बाइबल संदेश में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई राजेश, और आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में से कि ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जिसे हमें किसी से भी नहीं बताना चाहिए या किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ये 7 बातें गुप्त रखनी चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं। बाइबल बताती है कि सबसे पहली बात, अपनी निजी प्रार्थनाएं, अपना व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के बारे में हमको किसी को नहीं बताना चाहिए। देखिए, अपने जीवन के आध्यात्मिक अनुभव में यदि हमें बढ़ना है, हमें परमेश्वर से आशीष पाना है, ना कि किसी मनुष्य से। तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 6 वचन में, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारा परमेश्वर गुप्त में, रहस्य में, अकेले में हमको देखना चाहता है। हमको देखना चाहता है कि हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं और फिर वो अपने बच्चे को अर्थात हमें आशीष देता है। और जब वो आशीष देता है तो दुनिया जान जाती है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं और परमेश्वर के साथ जो आपके अनुभव हैं बहुत ही व्यक्तिगत होने हैं, और इन्हें केवल उसी समय साझा करें जब ये किसी को प्रेरित करने और सिखाने में मदद कर सके, अन्यथा इन्हें हमें किसी से बताना नहीं चाहिए। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं गुप्त में करना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। दूसरी बात, अपने भलाई और परोपकार के काम कभी भी दिखा के नहीं करें। ज़्यादातर लोग जब दान करते हैं तो लोगों को बताते हैं, उनका नाम लिखवाते हैं, चाहे वो किसी धर्मशाला में हो, चाहे सीढ़ियों में हो, चाहे वो पानी की टंकी में हो, वो अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। बाइबल कहती है, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कि कपटी लोग सभाओं में और गलियों में इसलिए करते हैं कि लोग उनकी बढ़ाई करें, लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है। तो कभी भी हमें दान करते समय, कोई भी भलाई का, परोपकार का काम करते समय किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ प्रियो, यदि आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर से आशीष पाने के लिए ये बातें गुप्त में करें। यदि आप लोगों से वाहवाही चाहते हैं, लोगों की तारीफ चाहते हैं, तो निसंदेह फिर ऐसा काम करें आप। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं। अगर आप किसी की मदद करें या कर रहे हैं, तो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसकी शोभा मत बढ़ाएं। कहने का मतलब है, उसको दिखाएं नहीं, सेल्फी ना खींचें, लोगों को बताएं नहीं, परंतु गुप्त में करें। इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, अपनी भविष्य की योजनाएं किसी को भी ना बताएं। देखिए, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय के 13 और 14 वचन में लिखा है, तू यह मत कह कि मैं कल या परसों किसी नगर में जाऊंगा और वहां 1 वर्ष रहकर व्यापार करूंगा, लाभ कमाऊंगा, परंतु यह कहो, यदि प्रभु की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह काम करेंगे या वह काम करेंगे। बहुत बार हम अपने योजनाएं लोगों को बता देते हैं, और वो जब योजनाएं नहीं हो पाती हैं तो हमारी नाम धराई होती है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन हमसे सिखा रहा है कि हमें अब पहले से ही, काम हुआ नहीं है पहले से ही वाहवाही नहीं करना है, पहले से ही अपनी सारी योजनाएं नहीं बता देना है प्रियो। अब बुद्धिमान वही है जो बातों को शांत रखता है, अपने अंदर रखता है। जब आप वो काम कर देते हैं तो लोगों को तो पता चल ही जाएगी। तो इसलिए ये काम, अपने भविष्य की योजनाएं कभी भी सबको ना बताएं। तो चौथी बात, अपनी कमजोरियां और संघर्ष किसी को ना बताएं। हाँ प्रियो, बहुत बार कहते हैं कि लोग अपने हाथ में नमक लिए फिरते हैं, अपना जख्म सबको ना बताएं। आपकी जो कमजोरी है, हर मनुष्य कमजोरी का पुतला है, हर व्यक्ति के अंदर कमजोरियां हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है गलातियों 6:7 में, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए हर काम को अपनी कमजोरियां बताना खतरनाक हो सकता है। हर किसी को नहीं बताएं। कुछ लोग इसका फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्याओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो आपकी सचमुच में
चिंता करते हैं, सचमुच में आपकी मदद करते हैं और या करना चाहते हैं, अपने माता पिता को, अपने परिवारजनों को आप उनको बताएं, बाकी और किसी को ना बताएं। अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताएं प्रियो, है ना। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 5वीं बात, अपने परिवार की समस्याएं। हाँ, अपने परिवार में जो कुछ चल रहा है इसको आपको ही उठाना पड़ेगा। आप इसके प्रबंधक हैं, ना कि कोई और दूसरा। बाइबल में लिखा है नीति वचन 16 के 28 में, धोखेबाज बातें फैलाता है, चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। देखिए, परिवार की समस्याओं को बाहर साझा करने से रिश्तेदारों में दरार आ जाती है, और जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो इसका भरपाई बहुत समय लेता है। जब और कई बार तो इसकी भरपाई हो भी नहीं पाती। जब तक कोई भरोसेमंद व्यक्ति या मार्गदर्शन ना हो तब तक पारिवारिक बातें गोपनीय रखना चाहिए। अपने परिवार से प्रेम करता है व्यक्ति तो अपने परिवार की बातों को सबके सामने नहीं उगाड़ता, सबके सामने नहीं बताता। अपने परिवार की बातें, आपके व्यक्तिगत बातें आप किसी को ना बताएं। 6वीं बात, दूसरों की गोपनीय बातें। यदि किसी ने आप पर भरोसा किया है और वो चाहता है कि वो बात आप छुपाए रखें, आप छुपाए रखें। बाइबल बताती है कि अभी हमने पढ़ा कि धोखेबाज व्यक्ति जो है बातें फैलाता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बातों को छिपाए रखता है। नीति वचन 11 के 13 में लिखा है। तो यदि आप पर किसी ने भरोसा किया है, कुछ बातें बताता है वो आपसे, आप उस बातों को गुप्त रखें, किसी को ना बताएं, वो आपके लिए। 7वीं और अंतिम बात, अपने अच्छे कामों की सेखी मत मारे। अपने अच्छे, कहते हैं कि गधा अपनी पूंछ की तारीफ करता है। हाँ प्रियो, हम अपनी ही सेखी ना बघारते रहें, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जो अपने, बाइबल में लिखा नीति वचन 28 के 26 में, जो अपने मन में घमंड करता है वह मूर्ख है, परंतु जो बुद्धि से चलता है वह बच जाएगा। आज हमने यहाँ पर 7 बातें की है प्रियो। हमें 7 बातों में हम लोग ने सीखा है कि किस रीति से हमें ये बातें किसी को नहीं बताना है। पहली हम लोग ने सुना प्रार्थना, दूसरा दान देना, तीसरा हमने देखा कि उपवास करना, दूसरों की कमजोरी को, अपने परिवार की समस्याओं को और गोपनीय बातों को जो कोई आपसे बताता है, और अपने अच्छे कामों की सेखी ना मारे। ये सब यदि हम करते हैं तो हम जरूर है परमेश्वर से आशीष पाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। हर बात को हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें निजी होती हैं और इन्हें गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है। और जब हम विवेक के साथ बोलते हैं, विवेक के साथ चलते हैं, तो हम अपने रिश्तों को सुरक्षित रखते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आशीष पाते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। फिर से हम सुनेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।